भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। और जिस किसी भी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखें। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आप शुद्ध स्वरूप हो। अपना पता नहीं है लेकिन है तो सही। वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। जो जन्मा है वो मरेगा, जो आज है वो कल में जाएगा। ये प्रकृति काल ग्रास होती है, प्रतिक्षण बदलती है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से, ध्यान से सुनो, शरीर के साथ, संसार के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले, ये अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में हो रही हैं, मुझ में नहीं हो रही। अरे क्या बात, बड़े बूढ़े हो गए, मैं बूढ़ा होगा तेरा बाप, शरीर बूढ़ा हो रहा, मैं बूढ़ा नहीं हो रहा। ये आत्म जागृति है। शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे। और पदार्थों के साथ, शरीर के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं, तो परवस्था मुक्त हो सकता है आदमी। शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त, परिवार में रहते हुए परिवार से मुक्त, संसार में रहते हुए संसार से मुक्त। लेकिन ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो पा रहा? आप हम लोग सोचें, आखिर क्या कमी ऐसी हमारे अंदर कि हम जाग नहीं पा रहे, हम होश में नहीं आ पा रहे? कुछ तो कारण होगा। यानी अपनी अज्ञानता को मिटाना नहीं चाहते। मैं ऐसा नहीं कहता हूं शरीर का इलाज मत करो, क्योंकि इसी देह में आप कर्म कर सकते हो, सत्संग सुन सकते हो, लेकिन अपने को शरीर मानो, मरने वाला मानो, ये अज्ञानता है। फिर किसी गुरु को पा करके भी हमने कुछ नहीं पाया। यानी आत्मा होते हुए, परमात्मा के अंश होते हुए अपने को माया का अंश मानते रहे। देखो, कर्म योगी, आप हम लोग सब कर्म करते हैं। हाँ, कर्म करते हैं सब। कर्म योगी प्रतिक्षण, हर क्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना। हम क्या करते हैं? किसकी कामना कर रहे हैं?
जो मिटने जा रहा है, ममता और आसक्ति का त्याग करके, इन तीन चीज़ों को त्याग कर दो। मिटने वाली चीज़ की कामना मत करो, उनसे ममता मत करो, उनकी आसक्ति का त्याग कर दो, तो हमेशा की गुलामी परवस्था मिट जाएगी। आप स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हो और स्वतंत्र परमात्मा के पास चले जाओगे। बंधन खत्म, खत्म बंधन। बंधन है नहीं, खोपड़ी में माना हुआ है। ये मिट जाए तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। भगवान ने इस श्लोक में जो बात कही, ध्यान से सुनिएगा। वही बात भगवान 18वें श्लोक में भी, 18वें अध्याय में भी कहेंगे, यही बात कहेंगे। गीता के अंदर बार बार एक ही श्लोक को, एक ही बात को भगवान ने 50 बार बताया। क्या कारण है? ये अज्ञानी जीव शायद जाग जाए। संत महात्मा हमको एक ही बात 50 तरह से समझाते हैं, तरह तरह से समझाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। जब आप और हम लोग शिक्षा ग्रहण करने स्कूल में गए तो मास्टर ने आपको खूब रटाया, लेकिन जब आपको याद हो गया, रटना बंद। आप बताइए, जो 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल बचपन में रटते थे, अब रटना पड़ता है? नहीं, अब तो याद है। ऐसे ही जिस दिन आत्मज्ञान हो गया, बस आप पास हो गए। फिर रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं। अब इसी श्लोक को तीसरे भाव में बताने जा रहा हूं। 2 भाव में आपके सामने रख चुका हूं, अब तीसरा भाव, कंक्लूजन। क्रिया मात्र केवल प्रकृति में होता है, और प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है। हम माया के अधीन कैसे हो गए? हमने इनके साथ अपना संबंध मान लिया, इनके साथ अपना संबंध मान लिया, बस हम गुलाम हो गए। इसी शरीर मान के ही ममता मोह आसक्ति में ही गुरु भी धारण कर लिए, मंदिर भी हो आए, उपवास भी कर लिया, गीता भागवत रामायण भी, सत्संग भी सुन लिया, और अपने मन में विश्वास कर लिया अब तो बस मरने के बाद परम पद ही होगा हमारा, क्योंकि हम तो सब कुछ कर चुके। ये किसको धोखा दे रहे हैं हम? जब तक प्रकृति के साथ, माया के साथ अपना संबंध मानोगे, तब तक आवागमन रहेगा। तो कहते हैं उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। हमने किसी भी चीज़ से अपना संबंध माना तो उससे हमारा क्रिया में संबंध हो गया। इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य, चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे स्वप्न अवस्था में हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था में हो, चाहे मूर्छा अवस्था में हो, समाधि में, प्रलय में हो, महाप्रलय में, सभी अवस्थाओं में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस कारण से आत्मा कभी नहीं मरती। हमने अपने को शरीर मान के सोए थे। हम क्या मान के सोए थे? शरीर मान करके। आत्मा तो कभी सोती नहीं है, तो शरीर तो मरने वाला है प्रत्येक क्षण। इसीलिए कहा सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि अवस्था में भी क्रिया कैसे होती है?
ये प्रश्न पूछा किसी ने कि सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में कर्म कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों ने पूछा नहीं, मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। गहरी नींद में आप कैसे कर्म करते हो। मूर्छा हो गई, बेहोश हो गए, फिर भी कर्म हो रहा है। समाधि लग गई, तब भी कर्म हो रहा है। ध्यान से सुनो, मनुष्य सोता हो और कोई उसको बीच में जगा दे तो वो कहता है मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया। इसलिए सिद्ध होता है वो गहरी नींद के समय भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। यानी शरीर अभी पूरी तरह नींद से जागा नहीं था, बीच में जगा दिया, तो गहरी नींद में भी क्रिया हो रही है शरीर से। ऐसे ही मूर्छा में भी, समाधि के समय भी क्रिया होती है। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा, अर्थात बदलने वाले का प्रभाव। तात्पर्य समाधि के आरंभ से लेकर होश में आने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया ना हो तो इनसे अपना संबंध खत्म हो जाए। समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में फिर शरीर का ज्ञान हो जाता है। हम समाधि में गए लेकिन जागते फिर स्त्री पुरुष हो गए। वो समाधि किस चीज की। ये छोटी छोटी बातें अगर आप और हम लोग थोड़ा गहराई से चिंतन करें तो भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं है, आज भी कठिन नहीं है। आज भी हमको भगवान वही मिला हुआ है जो अनंत काल से मिला हुआ है। मैंने कई बार आपसे कहा भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना है माया के साथ करना है, माया से जागना है। पूछिए। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। यानी हमने अपनों को शरीर मान के हम सोए, आत्मा मान के तो सो ही नहीं सकते। आत्मा कभी सोती नहीं है। आत्मज्ञान तो क्या कहोगे, शरीर सो गया था, मैं नहीं सोया। परमात्मा कभी नहीं सोता। जैसे सांस लेते हो, ब्रजमोहन जी ने बहुत सही बात कही, सांस लेना भी एक क्रिया है। सांस चलते रहते हैं, प्राणवायु चलती रहती है। ये सब बातें आप और हम लोग सुनते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन समझने का कोई कोई व्यक्ति प्रश्न करता है। देखिएगा, प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं में, प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं में अतीत है, सहजावस्था अथवा सहज समाधि है। सहजावस्था स्वरूप की होती है जिसमें किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया होनी संभव ही नहीं है। अतः सहजावस्था आप अपनी अवस्था में, आत्मा में तो है नहीं, परिणाम कभी संबंध शरीर से होता ही नहीं है। कारण की क्रिया प्रकृति विभाग में है। इसका हमें कैसे ज्ञान हो कि हम अपने को शरीर नहीं आत्मा मानते हैं। बता देता हूँ और बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अपने को आत्मा मानने लगे या नहीं मानने लगे। अब ध्यान से सुनिएगा। शरीर में रोग आ जाए, डॉक्टर तुमको बताए तुम्हारी रिपोर्ट ये आई है, तुम्हें बुरा ना लगे। कोई पूछे क्या बताया डॉक्टर ने, डॉक्टर बताया शरीर कोई बीमारी है, मुझे बीमारी नहीं है। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, कोई तुम्हें गाली दे
तुम्हें बुरा कहे, तुमको बुरा न लगे। क्यों? तुम्हें आत्मज्ञान हो चुका है। शरीर को बुरा कह रहा है, ये जड़ को बुरा कह रहा है, ये अपने को शरीर मानता है, मैं तो मानता ही नहीं। अब मुझे किसी के मरने का दुख नहीं, किसी के पैदा होने की खुशी नहीं। क्यों? मैं सब ये लीलाएं महसूस करने लगा। तब आपको महसूस होने लगेगा कि किसी के कहने का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तब समझिएगा आप हम लोग जाग गए हैं। इसलिए कहा प्रकृति की माया की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है सहजावस्था अथवा सहज समाधि। सहजावस्था आत्मा की स्वरूप की होती है, जिसमें किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया होनी संभव ही नहीं है। अतः सहजावस्था में परिणाम क्या होता है? प्रकृति विभाग से आपका संबंध सदा के लिए शरीर में रहते हुए खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कर्म करने में हम परतंत्र हैं, पर उसमें राग द्वेष करने में अथवा ना करने में हम स्वतंत्र हैं। आपको मनुष्य शरीर मिला, कर्म करना पड़ेगा, माना, लेकिन कर्म करने में राग द्वेष होना ये आपके ऊपर, आप स्वतंत्र हैं। आप किसी से ममता करें ना करें, परिवार के साथ अपना संबंध माने ना माने, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो चुका। अब आप स्वतंत्र हो, फिर परतंत्र होने की क्या जरूरत है? कर्म करोगे। संत महात्मा भी कर्म करते हैं। भगवान राम अवतार में आए, कर्म किया। कृष्ण अवतार में आए, कर्म किया। नरसिंह अवतार में आए, कर्म किया। वामन अवतार में आए, भगवान ने कर्म किया। आप सोचिए, अब एक छोटी सी लीला सुन लीजिए, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भाई। भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर गोपियों के वस्त्र को क्यों चुराते हैं? ये प्रश्न केवल एक कथा नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का रहस्य है। आप सोचिएगा, परमात्मा गोपियों के वस्त्र क्यों चुराते हैं? ये खाली कथा है ना, आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का रहस्य है इसके अंदर। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसे चीरहरण लीला कहा गया। ये कोई शरारत नहीं थी, ध्यान से सुनिएगा, ये कन्हैया की शरारत नहीं थी, ये कोई अधर्म नहीं था। फिर क्या था? जो कि आप हम लोग कभी नहीं कर पाए आज तक, पूर्ण समर्पण की लीला थी। वस्त्र क्या होते हैं? आत्मा के ऊपर ये अज्ञान का जो पर्दा है, क्या यही वस्त्र हैं? हम में अहंकार है, हम में लज्जा है। आत्मा को तो कोई लज्जा नहीं आती। आपको लज्जा आती है, हाँ, इसका मतलब आपको शरीर है का ज्ञान है। भय, हमें डर लगता है, भय लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब आपको आत्मज्ञान नहीं है, बाहरी दिखावा है। तो जब आत्मा ईश्वर के पास जाती है, ध्यान से सुनो, जब आत्मा ईश्वर के पास जाती है तो उसे कहना पड़ता है, हे प्रभु, मैं आपके सामने जैसा हूं वैसा ही हूं। गोपियां यमुना में स्नान कर रही थी, मन में केवल एक इच्छा थी, कृष्ण को पाना। मन में एक इच्छा थी, कृष्ण को पाना। कृष्ण ने वस्त्र उठाकर ये सिखाया, ईश्वर से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। अहंकार के साथ भक्ति अधूरी है। जहां तुम अपने को स्त्री मानते हो,
जहाँ तुम अपने को पुरुष मानते हो, जहाँ तुम अपने को शरीर मानते हो, तो अहंकार तो अज्ञान का आ ही गया, फिर भक्ति तो अधूरी रह गई। ये लीला बहुत पवित्र लीला है। आप लोगों ने ये तो कई बार सुना है कि चीर हरण की लीला है, लेकिन चीर कौन सा हरण कर रहे हैं भगवान? अहंकार रूपी वस्त्रों को, अहंकार रूपी शरीर को, अहंकार रूपी अज्ञान को। बहुत पवित्र लीला है। यहाँ कामना नहीं, बल्कि निर्मल प्रेम और आत्मिक समर्पण था। जब गोपियां जागी, यह आखिरी परीक्षा थी। ये लीला पवित्र थी। यहाँ कामना नहीं, निर्मल प्रेम और आत्मिक समर्पण था। गोपियां स्वयं कहती हैं, कृष्ण आपने हमें अपमानित नहीं किया, हमारे वस्त्र चुरा के हमें अपमानित नहीं किया है। सारा संसार तो यही कहता है, ये तो भगवान ने अच्छी लीला नहीं की। देखो कमाल की चीज, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं है वो यही कहेगा, ये तो भगवान ने अच्छा नहीं किया। गोपियों तो भगवान को पाना चाहती है, उनके वस्त्र चुरा लिए। ये वस्त्र चीरहरण की लीला वस्त्र चुराना नहीं था। गोपियां स्वयं कहती हैं, हे कृष्ण आपने हमें अपमानित नहीं किया, क्या किया? आपने हमें मुक्त किया। हम काया को अपना मानते थे। यही माया है, यही पर्दा है, यही अज्ञान है, यही हमारा काल का कारण बनेगा। इसलिए कहते हैं सार यही इस लीला का। क्या सार है? कृष्ण ने वस्त्र नहीं चुराए, कृष्ण ने अहंकार, भय और बंधन छीन लिया। लेकिन आप और हम लोग किसी संत महात्मा के मुख से लीलाएं सुने तो उसका भावार्थ मालूम पड़ता है। ये वक्ताओं से जो सुनते हैं ना हम लोग भागवत में चीरहरण लीला, वो लीला नहीं है, वो तो खाली वक्ता हैं। हर लीला के पीछे भगवान की कोई गूढ़ रहस्य है। तो यहाँ से मैं अपने शब्दों से विराम लेना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करूँगा, अगर कोई भक्त भजन सुनाना चाहता हो तो सुनाइए, नहीं सुनाना चाहता तो कीर्तन करेंगे। कीर्तन कीजिए भैया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का
प्यारा नाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।